हाँ तो सुनो। यस सर। गेट नंबर 5 पर इंस्पेक्टर धावे तुम जाओ और दामोदर 7 नंबर पे जाओ। हाँ? हेलो कमिश्नर साहब को फोन दो। भैया, कैसे हैं आप? अनु जल्दी बात करो, इट्स वेरी अर्जेंट। देती हूँ। पता नहीं आप दोनों का झगड़ा कब खत्म होगा। पापा, भैया। सर मैं एक्स एसीपी अभय प्रताप बोल रहा हूँ। मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली कि आज के फंक्शन में राणा और उसके आदमी ने कर्नल कृष्णकांत को मारने का प्लान बनाया है। सर प्लीज बी केयरफुल, इंफॉर्मेशन एकदम सही है सर, मेरा यकीन कीजिए। हेलो 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 सर। जाओ तुम लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ। पापा को अभी मुझ पर यकीन नहीं है। चौटाला। यस सर। सर सुनो, एक बार दोबारा पूरी सिक्योरिटी चेक करो सर। जस्ट टू बी श्योर। फुल प्रूफ प्लान के मुताबिक हेलीपैड पर स्पेशल माइंस बिछा दी गई हैं। स्पीच करने के बाद कर्नल कृष्णकांत वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठेगा और जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा माइंस फट जाएंगी और कारगिल जंग का हीरो कर्नल कृष्णकांत बगैर लड़ाई शहीद हो जाएगा। मौत के रास्ते पर कर्नल कृष्णकांत का पहला कदम। हाय सर, प्लेजर टू मीट यू सर। थैंक यू। हाय प्लीज सर। नमस्ते। कटते भी चलो, पढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। यही जज्बा कारगिल में हमारे जवानों की रगों में लहू के साथ दौड़ रहा था। दुश्मन ने धोखे से हमारी पीठ पर वार किया, फिर भी हमने उन्हें बता दिया कि तुम जब भी आओगे हमारे हाथों पिट कर ही जाओगे। किसे पता था कि सरहद पर शहीद होने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन हर शहीद की याद में पूरा देश रोया। वो आंसू हमारी सच्ची एकता का सबूत है। यूनिटी इसी तरह बनाई रखी, हमारी तरफ बुरी नजर से उठेगी, निकाल ली जाएगी। जो भी हाथ हमारे तिरंगे की तरफ बढ़ेगा काट दिया जाएगा। जय हिंद। आइए सर। All clear for the helicopter to take off. कर्नल साहब के आसपास रहो। Come on, hurry up. अभय। Come on, hurry up. रुक जाइए सर। Get in quickly sir. हेलीपैड पे बाइस बिछी हुई है सर। हेलीपैड पे बम है सर। सर रुक जाइए। हटो, निकलो।
सर आप चलिए। बता कमिश्नर साहब को। सारी की सारी माइंस हमने बिछाई थी और इस काम में महेंद्र सिंह राणा हमारी मदद करता है। गिरफ्तार कर लो इसे। मिल गया सबूत, लेकिन अब भी मुझे आपका फैसला मालूम है। आप राणा को अरेस्ट करेंगे, मुकदमा चलेगा, गवाह खरीदे और बेचे जाएंगे और आखिर में राणा निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। हमेशा सुनता आया हूं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन नहीं, कानून के हाथ अब बहुत छोटे हो चुके हैं। राणा जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कानून को बदलना पड़ेगा, उसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम उस दायरे में रहकर भी अपनी ड्यूटी निभा सके। लेकिन अभय, पापा, अभय, मेरी फिक्र मत करो। गेट दैट ट्रेडर, गेट हिम। पहले आजादी पाने के लिए हमने कई जानें दी और अब इस आजादी को बचाने के लिए हमें कुछ गलत लोगों की जानें लेनी पड़ेंगी।